Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a Psyche spiritual healer. टैरो के थ्रू मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ और ये जो मेरी गाइडेंस आज होने वाली है ये है तुला राशि के लिए लिब्रंस। अगर आपका सन मून राइजिंग लिब्रा है, अगर आपकी तुला राशि है या आपका लगन तुला है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। और आज की जो रीडिंग है इसका टॉपिक है रिलेशनशिप रीडिंग होने वाली है। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं अपने रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली इस रीडिंग के साथ आप रेजोनेट करेंगे। सो इस रीडिंग में हम चेक करेंगे आपकी करंट लाइफ सिचुएशन क्या चल रही है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, आपके चैलेंजेस क्या हैं और पास्ट में, रिसेंट पास्ट में क्या ऐसे चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में, ऐसे क्या सिचुएशंस बनी हैं जिन्होंने आपकी रिलेशनशिप को एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया है। और आपका फ्यूचर, नियर फ्यूचर क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप का, विल टॉक अबाउट इट। उसके बाद हम लास्ट में एक करेंगे लव गाइडेंस, हिडन फीलिंग चेक करेंगे आपके पार्टनर की कि एग्जैक्टली अभी उनके मन में आपको लेकर क्या एनर्जीज़ हैं, क्या फीलिंग्स उनके मन में आपको लेकर चल रही है। और उसके बाद आपके लिए एक एंजल गाइडेंस हम लेंगे, खूबसूरत सी लव एंजल गाइडेंस। तो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। देखते हैं तुला राशि वालों के लिए, लिब्रंस के लिए ये एनर्जीज किस तरह से मैनिफेस्ट हो रही हैं और क्या मैसेजेस आपके स्पिरिट गाइड्स मेरी रीडिंग के थ्रू आपको देना चाहते हैं। तो क्या चैलेंज है आप लोगों के लिए करंटली? 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड 8 ऑफ कप्स। आप में से कोई तो एक इमोशनली बहुत डिस्कनेक्ट होकर आगे बढ़ा है। इट कैन बी यू, इट कैन बी देम एज वेल। सो ये जो रीडिंग्स हैं ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग्स हैं और जब भी आप इसको देखेंगे अपने लाइफ सिचुएशन के साथ आप इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप रेजोनेट करते हैं प्लीज़ उसको लीजिए आगे, बाकी जो एनर्जीज आप जिससे रेजोनेट नहीं करते हैं उनको प्लीज़ इग्नोर करिए और क्लेम वही करिए जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ सिचुएशन में मैच करती है। ठीक है, एनर्जीज हैं तो मस्कुलिन कैन बी फेमिनिन, फेमिनिन कैन बी मस्कुलिन। इसमें जेंडर बायसेस नहीं है, जेंडर अपने जेंडर के हिसाब से आप ये रीडिंग को रेजोनेट कर सकते हो बिकॉज हर किसी के अंदर, हर चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों तरह की एनर्जीज होती हैं। मस्कुलिन एनर्जीज भी होती हैं और फेमिनिन एनर्जीज भी होती हैं, दोनों एनर्जीज हमारे अंदर हैं। तो हम जब बात कर रहे हैं जेंडर की तो अपने जेंडर के हिसाब से आप रीडिंग को रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, करंट लाइफ सिचुएशन में जो आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि दोनों में से कोई एक है जो इमोशनली पूरी तरह से मूव ऑन कर चुका है। ठीक है, मे बी दे हैव चोजन अ डिफरेंट पाथ, उन्होंने एक अलग रास्ता अपने लिए पकड़ लिया है। दो दे आर नॉट हैप्पी, दे आर वेरी डिससेटिस्फाइड। उनको अभी मुझे लगता है डायरेक्शनलेस फील हो रहा है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उनको आगे क्या करना है, किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करना है, किस तरह से आपके साथ कम्युनिकेट करना है। तो कंफ्यूजिंग स्टेट है उनकी बहुत ज़्यादा, या ये आप भी हो सकते हैं। ठीक है, इमोशनली वॉक ऑफ किया है किसी ने यहाँ पे और एक होप के साथ किया है कि शायद अगर आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में, इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ेंगे तो शायद जो कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में थे, जो प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में थी, मे बी दैट विल गेट सप्रेस्ड, वो रुक जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी। इस होप के साथ आप आगे बढ़े हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में अभी जिस सिचुएशन में आप दोनों हो, दोनों बोथ ऑफ यू आर नॉट हैप्पी। ना आपके पार्टनर बहुत खुश है इस करंट सिचुएशन से, ना आप बहुत ज़्यादा खुश हो। डिससैटिस्फैक्शन दिख रहा है दोनों साइड में, दो इमोशनल डिटैचमेंट इस टाइम पे मुझे आप दोनों की एनर्जीज में दिखता है। ठीक है, इमोशनली डिटैच फील कर रहे हो, या तो आप या वो, या आप कोशिश कर रहे हो इमोशनली डिटैच होने की इस टाइम पे। रीसेंट पास्ट की एनर्जीज में मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप को किसी एक इंसान ने बहुत ज़्यादा पुट इन दिया है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, लेकिन दूसरे ने बहुत स्लो प्रोसेस प्रोग्रेस दिखाई है इस रिलेशनशिप में। वो ज़्यादा सोच रहे थे इस रिलेशनशिप को लेकर, इसके फ्यूचर को लेकर, दे वर नॉट श्योर। मे बी इट कैन बी योर पार्टनर, इट कैन बी यू एज वेल। हो सकता है आपके पार्टनर सिचुएशन को लेकर बहुत श्योर नहीं थे और वो बहुत स्टेडली और बहुत स्लो वे में चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते थे जब तक उनको श्योरिटी ना आ जाए अबाउट देयर फीलिंग। मुझे लगता है उनको इमोशनल ग्राउंड्स पे बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन आपके साथ या प्यार वाली जो एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा वो फील नहीं कर पा रहे थे शायद, और वो धीरे 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 करके इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते थे। जो कि आपने थोड़ा सा हो सकता है कि, क्योंकि आप बहुत मुझे यहाँ पे इमोशंस में दिख रहे हो, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए, नाइट ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स है। मैं बोलूँगी इमोशंस आपकी तरफ बहुत ज़्यादा थे, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा थे इस रिलेशनशिप को लेकर, और आपको जल्द से जल्द इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहिए थी, आपको जल्द से जल्द इस रिलेशनशिप में बहुत एक प्यार और एक लविंग एनर्जी चाहिए थी। वेर एज जो आपके पार्टनर थे वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल फ्रेम ऑफ माइंड में चल रहे थे और उनको लग रहा था कि रिलेशनशिप धीरे धीरे जिस तरह से ग्रो होगा, जिस तरह से इमोशनली ग्रो करेगा, उस तरह से दे विल टेक इट फर्दर। आपको इस वजह से काफ़ी
वेट करना पड़ा है और काफ़ी पेन का सामना करना पड़ा है। ऐसा लगता है आपने काफ़ी हद तक पेशेंटली इंतज़ार किया है, उनको आपने काफ़ी टाइम दिया है। यहाँ पे मुझे जल्दबाजी की कोई एनर्जी नहीं दिखती है, कोई ऐसे कार्ड्स नहीं है जिसमें लगता है कि बहुत जल्दी शुरू हुआ, बहुत जल्दी खत्म हुआ। ठीक है, ये उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है। और एक टाइम था जब ये रिलेशनशिप बिल्कुल विद द हर्मिट कार्ड आई कैन से कि जब बिल्कुल एक जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल बहुत बोरिंग कंडीशन में चला गया था, बहुत स्टेगनेंसी आ गई थी रिलेशनशिप में, ना एक पैशन रह गया था एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा, ना एक बहुत इमोशनल कनेक्शन उनको आपकी तरफ आपको उनकी तरफ से फील हो रहा था। ठीक है, तो ये एक रीज़न बना है इमोशनली डिस्टेंट होने का आप दोनों के लिए। और मुझे लगता है जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, बहुत खूबसूरत एनर्जी थी, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, आपको एकदम से सडनली ऐसा लगा था कि कोई पास्ट का मेरी लाइफ में एकदम आ गया है, कोई ऐसा आ गया है जो मुझे इमोशनली समझता है, मुझे इमोशनली समझने की कोशिश कर सकता है। आपने देखा इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ऐसा आपको फील हुआ है। और बहुत जल्दी ये स्टार्ट भी हुआ होगा। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, विद 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। मैं बोलूँगी इमोशंस बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा भर भर के इमोशंस से जब ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसे लेकिन जिस जिस तरह से स्टार्ट हुआ, जितने पैशन के साथ साथ स्टार्ट हुआ, जितने इमोशंस इनिशियली इस रिलेशनशिप में आपको फील हुए, धीरे धीरे आप ड्रेन हुए हो इस रिलेशनशिप को लेकर, धीरे धीरे आप बहुत डिस्कनेक्ट फील किया आपने इमोशनली इस रिलेशनशिप में। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर ने बहुत स्लो प्रोग्रेस दिखाई है रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप में जिसको बोलते हैं ना बहुत टाइम तक स्टेगनेंसी दिख रही है मुझे। मे बी दैट पर्सन जो जिनके साथ भी आप डील कर रहे थे, वो दे वर फोकसिंग ऑन देयर मटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी फर्स्ट। उनको चाहिए था कि वो पहले करियर में सेटल हो जाएं, पैसे से फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, और तब वो किसी रिलेशनशिप में आगे एंटर करें, या तब वो किसी रिलेशनशिप में कमिटमेंट की तरफ जाएं। वेर एज आपको चाहिए था इमोशनल बॉन्ड। तो यहाँ पे मुझे दोनों की तरफ से एक डिफरेंस दिख रहा है एनर्जीज में। आप इमोशनल स्टेबिलिटी सीख कर रहे थे, वो यहाँ पे मटेरियलिस्टिक एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी सीख कर रहे थे। दो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आपको एक कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, उनको था कि वो आपके साथ धीरे धीरे ग्रो करें, अपने फिनेंसेस को ग्रो करें, अपने करियर को ग्रो करें। हो सकता है किसी बिजनेस में हो सकता है किसी जॉब में हो, लेकिन पैसा उनके लिए काफ़ी प्रायोरिटी थी, उनका करियर उनके लिए काफ़ी प्रायोरिटी थी। ठीक है, उन्हें चाहिए था कि अपने करियर में एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी लेने के बाद ही वो किसी तरह की कमिटमेंट में या किसी तरह के मैरिज जैसी सिचुएशन में जाएं। और अगर आप लोग प्यार में थे, बहुत इमोशंस में थे, तो वो इमोशंस आपकी तरफ से शायद ज़्यादा थे। आपके पार्टनर ने इतना इमोशनली कनेक्शन इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फील नहीं किया। हाँ, स्टेबिलिटी डेफिनेटली उन्होंने फील करी है, और ऐसा लगता है मुझे करंट एनर्जीज के हिसाब से दैट वो बहुत ज़्यादा आपको मिस भी करते हैं। दैट टाइम यू स्पेंड टुगेदर, है ना, जो टाइम आप लोगों ने साथ में गुजारा था, दो कुछ हो सकता है आप दोनों ने बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड मेमोरीज एक दूसरे के साथ शेयर करी हो, पुरानी बातें आपने बहुत करी हो। यहाँ पे मुझे आप बहुत इमोशनली स्टेबल दिख रहे हो उनको लेकर, आप बहुत इमोशनली ओपन अप होने की आपने कोशिश करी है, उनको बहुत प्यार दिखाने की, कंफर्ट दिखाने की बहुत कोशिश करी है। क्वीन ऑफ कप्स कई बार अपने आप में एक ऐसी एनर्जी दिखाता है जो इमोशनली दे आर वेरी बैलेंस, दे नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। बट सिर्फ एक ही ट्रिगरिंग पॉइंट हो जाता है कभी कभी इस रिलेशनशिप में, जो मुझे दिख रहा है, और विद द क्वीन ऑफ कप की एनर्जी की, जब हमें कुछ ऐसा नहीं मिलता जो हम चाहते हैं सामने वाले से, तो हम कई बार नागिंग वाली सिचुएशन में चले जाते हैं। वी स्टार्ट आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और मुझे ऐसा लगता है आप उनसे वो कमिटमेंट डिमांड करने लगे थे एक टाइम पे, जिसका उन्होंने काफ़ी प्रेशर लिया है। एंड डेफिनेटली यू आर नॉट रॉन्ग हियर, बिकॉज यू आर इन लव। आप प्यार में थे, आप इमोशंस में थे, आप रिलेशनशिप को एक नया मोड़ देना चाहते थे, लेकिन उनकी प्रायोरिटी शायद आपसे डिफरेंट थी। तो यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे दोनों बहुत खूबसूरत इंसान, अच्छे लोग एक दूसरे के साथ भी जो बहुत स्ट्रांगली जेलप नहीं हो पाए, बिकॉज उनका लाइफ पाथ कुछ और था, आपका डेस्टिनेशन कुछ और था। इस वजह से आप लोगों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। मुझे आप अभी भी दिख रहे हो कि आप शायद इमोशनली अभी भी कनेक्टेड हो। जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जो इमोशनली मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, वो मुझे लगता है आपके पार्टनर है। और आपने इस रिलेशनशिप में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देखी है, मुझे ऐसा फील होता है, जब से आप सेपरेशन में गए हो, जब से आप अलग अलग डायरेक्शन में गए हो बिकॉज ऑफ योर इमोशंस, क्योंकि आपने इमोशनली बहुत हैवी फील किया है, शायद इमोशनली बहुत ड्रेन आउट फील किया है आपने। तो आपका ये जो इमोशनल पार्ट था, जो आप बैलेंस नहीं कर पाए इस रिलेशनशिप को लेकर, धीरे धीरे करके आपने एक स्पिरिचुअल पाथ पकड़ा है। डेफिनेटली ऐसा लगता है जैसे आपने डिवाइन एनर्जीज के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ ज़्यादा कनेक्ट किया है। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं पे कभी कभी प्यार में भरोसा जैसे इंसान को उठ जाता है, ऐसी एनर्जी भी फील करी है आपने कई बार। ऐसे थॉट्स आए हैं डेफिनेटली आपको कि वो प्यार था भी, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क आई कैन सी।
ठीक है, आपको डाउट आया है कि उनको आपकी तरफ प्यार था या नहीं था। मैं बोलूँगी प्यार से ज़्यादा उनको आपके साथ एक कंफर्ट था, एक स्टेबिलिटी थी उनको आपके साथ जो फील होती थी। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज उनको आपके साथ फील होता था। उनको लगता था इस रिलेशनशिप का आगे जाके काफ़ी पोटेंशियल है, बट क्योंकि वो बहुत स्लो ग्रोथ में थे, बहुत स्लो रिलेशनशिप को लेकर चल रहे थे, और आपको यहाँ पे एक इमोशनल स्टेबिलिटी की जल्दबाजी थी, और आप वो लैक फील कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, तो मे बी आप में से किसी एक ने चूज किया टू मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन, ताकि आप इमोशनली इतना हर्ट ना हो। और मे बी यू चोज कि मैं ओके इमोशंस में रहती हूँ, इमोशंस में ही रहता हूँ, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ अपने लिए, एक स्पिरिचुअल पाथ अपने लिए चूज करता हूँ टू एक्सप्लोर थिंग्स आगे, कि मेरी लाइफ में और क्या चीज़ें हैं। आई थिंक विच इज़ अ राइट डिसीजन फॉर यू। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे यहाँ दोनों की तरफ से नहीं दिखता है इस टाइम पे। मुझे लगता है आपके पार्टनर भी दे आर नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज उनको भी फाइनेंशियल ग्रोथ में मुझे लगता है अभी भी वो दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर फाइनेंसेस, दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर करियर, अभी स्टिल वही जोन में शायद हैं। और यहाँ पे आप धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, दो यू आर नॉट हैप्पी विद दैट। कभी कभी होप्स बन रही हैं कि शायद वापस से रिलेशनशिप रिन्यू होगा, वापस इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, वापस इस रिलेशनशिप में प्यार होगा। मे बी यूर एक्सपेक्टिंग कि वो आपको किसी दिन एक सरप्राइज मैसेज कर दे टू गिव यू कमिटमेंट, और आपको बोलें कि ठीक है लेट्स मूव अहेड इन दिस रिलेशनशिप। बट यहाँ पे मुझे लगता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दैट पर्सन विल कम बैक इन योर लाइफ। आप नहीं जाना चाहते हो, आप मूव ऑन करना चाहते हो। आपको लगता है कि ठीक है, मैं मुझे अभी जो भी सिचुएशन मेरी लाइफ में बनी है, बहुत डिससेटिस्फैक्शन मुझे मिला इस रिलेशनशिप में, मैं बहुत पर्टर्ब फील किया है इस रिलेशनशिप में। मैं अभी अपने खुद की ग्रोथ पे आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी, या मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको, आप भी थोड़ा डायरेक्शन लेस हो, आपको भी नहीं पता है कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन में आपको जाना है, आपको आपके सोल पाथ, आपका डेस्टिनी कहाँ लेकर जा रही है। यू आर ऑल्सो वेरी कंफ्यूज। ठीक है, इसको 8 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को मैं और एलैबोरेट करूंगी, जो करंट चैलेंजेस में आप दोनों के लिए आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या है 8 ऑफ कप्स, व्हाई 8 ऑफ कप्स इज हियर स्पिरिट्स। लेट्स सी। मून एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, अगेन हैंडमैन। मैं आपको बोलूंगी यहाँ पे चैलेंजेस जो हैं वो टाइम लाइन को लेकर हैं आप दोनों के बीच में। शायद अभी आप दोनों के लिए टाइम इज नॉट इन योर फेवर। आपकी रिलेशनशिप को लेकर ये टाइम जो अभी आपका चल रहा है, आपकी जो टाइम लाइन चल रही है, जो आपकी ग्रह दशाएं चल रही हैं, वो शायद इस रिलेशनशिप के लिए बहुत सूटेबल अभी नहीं है। तो यहाँ पे 3 मेजर आर्कन आए हैं चैलेंजेस में। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मून एंड हैंगमैन। बहुत स्लो ग्रोथ होगी इस रिलेशनशिप में, बहुत धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा शायद रिलेशनशिप। देखते हैं फ्यूचर आउटकम क्या होगा, बट मुझे ऐसा लगता है एनर्जीज के हिसाब से कि जो इमोशंस हैं, वो इमोशंस का जिसको कहते हैं ना कि तूफान अभी और आएगा आपकी तरफ से। और यहाँ पे मुझे उनकी तरफ से भी लगता है, बिकॉज मे बी उन्होंने वो इमोशंस पास्ट में इतने एक्सप्रेस नहीं किए, बट राइट नाउ दे फील दोज काइंड ऑफ इमोशंस टूवर्ड्स यू। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि क्या उन्होंने खोया है, क्या उन्होंने मिस किया इस रिलेशनशिप में, और कहाँ उनकी गलतियां थी। मे बी दैट पर्सन इज ट्राइंग टू मेक सम एफर्ट्स इन हिज और इन हर ओन लाइफ। वो खुद की लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुद को हील करने की उनकी कोशिश है। इमोशनली उनको लगता है कई बार शायद कि अपने को जिस तरह से वो इमोशनली एक्सप्रेस कर सकते थे, वो इमोशनली उन्होंने एक्सप्रेस किया, विच दे रिग्रेट सम टाइम। ठीक है, तो ये भी एक चैलेंज था, वो हिडन इमोशंस जो उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया, या आपने कभी एक्सप्रेस नहीं किया उनको। ठीक है, यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी से ज़्यादा ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं शायद, बट रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। तो टेक इट वट एवर सूट्स विद योर सिचुएशन। ठीक है, मून का जो कार्ड है, मून की जो एनर्जी है, वो हिडन इमोशंस को दिखाती है। वो दिखाती है कि कुछ ऐसे इमोशनल पार्ट, कुछ ऐसी शैडोज आप दोनों के बीच में रही हैं जिसने जो हील नहीं थी, और ये टाइमलाइन आप लोगों के लिए वर्केबल नहीं था इस रिलेशनशिप के लिए, इसीलिए ये सेपरेशन की तरफ रिलेशनशिप गया है। और मुझे लगता है इसमें बहुत स्लो स्लो करके ग्रोथ तो है। स्पिरिचुअली अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ ग्रो करना शुरू करते हैं, स्पिरिचुअल पाथ अपने अपने पकड़ते हैं, इंडिविजुअली ग्रो करते हैं अपनी पर्सनालिटीज को, इंडिविजुअली अगर आप आगे बढ़ाते हैं, तो शायद कुछ पोटेंशियल है इसमें। आगे का जो फ्यूचर एनर्जीज मुझे मिल रही हैं, वो फूल के साथ 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड एंड जस्टिस का कार्ड है। आई एलैबोरेट विद द जस्टिस कार्ड कि क्यों आया है, बिकॉज जस्टिस अपने आप में मेजर आर्कन है, और कहता है कि आपके जो कार्मिक सेटलमेंट्स हैं वो डेफिनेटली होंगे। आपका रिलेशनशिप को आपको जस्टिस मिलेगा, बट आपको उसके लिए यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। आपको विश्वास रखना पड़ेगा अपने टाइमलाइंस पे, आपको विश्वास रखना पड़ेगा अपने फ्यूचरिस्टिक
एनर्जीज पे, अपने यूनिवर्सल एनर्जीज पे, अपने भगवान पे आपको विश्वास रखना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, तभी इस रिलेशनशिप में जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन दूर होगा। मुझे ऐसा लगता है विद जस्टिस कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपका 6 ऑफ पेंटिकल है, डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में अभी भी कुछ पोटेंशियल बाकी है, बिल्कुल बाकी है। क्योंकि जस्टिस कार्ड को जब मैंने इलाबरेट करने की कोशिश करी है तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो अपने आप में इसको बोलते हैं डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है। दूसरा कम्युनिकेशन का कार्ड है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो अनएक्सपेक्टेडली, बिल्कुल होगी। और आगे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, मे बी आप दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, बिल्कुल हाथ बढ़ाएंगे, और कोशिश रहेगी आप दोनों की चीज़ों को स्टेबल करने की। तो योर जस्टिस टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप विल बी ग्रांटेड फ्रॉम द यूनिवर्स। ऑल यू नीड टू डू इज, आपको बिल्कुल जो फूल की एनर्जी है, फूल कार्ड्स की एनर्जी जो होती है वो होती है कि बस यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। एक चाइल्ड लाइक अप्रोच लेके आओ इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस, बहुत ज़्यादा इमोशनली वनरेबल फील करना भी आप छोड़ दो। ये सोचो कि अभी आपके लिए टाइम सही नहीं था, ठीक है। और जब भी कम्युनिकेशन होती है, आप करते हैं या वो आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं, तो ट्राई टू फिक्स द इश्यूज जो आप दोनों के बीच में। यहाँ पे ऑनेस्टी इज रिक्वायर्ड, बिकॉज जस्टिस का कार्ड अपने आप में बोलता है कि जो भी इमोशनली एक्सप्रेशन आप दोनों ने एक दूसरे की तरफ नहीं किया है, बिकॉज करंट चैलेंज में आ रहा था मून की एनर्जी जिसमें हिडन इमोशंस हैं। आप दोनों शायद एक दूसरे को बहुत फ्रीली इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, इमोशंस हिडन है अभी भी आप दोनों के अंदर, ठीक है। तो एक दूसरे को कंफ्यूजन स्टेट में रखा हुआ है आप दोनों ने कि क्या फील करते हो एक दूसरे के लिए। आपके गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं ये कंफ्यूजन जो है, 2 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है, ये जो कंफ्यूजन है ये तभी दूर होगा जब यू विल टेक अ लीप ऑफ फेथ, यू विल सरेंडर टू द डिवाइन, यू विल सरेंडर टू द यूनिवर्स, और आप धीरे धीरे इस रिलेशनशिप को ग्रो करेंगे, ठीक है। जस्टिस विल बी ग्रांटेड, बट यहाँ पे ऑनेस्टी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ऑनेस्टी इज रिक्वायर्ड। तो जो भी कंफ्यूजन है एक दूसरे के साथ, खास तौर पे इमोशनली एक्सप्रेस जो आपने नहीं किया या आपके पार्टनर ने नहीं किया, दे हैव टू कम फॉरवर्ड एंड ओपन अप अबाउट देयर इमोशंस टूवर्ड्स यू। मे बी आपके एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से फिलहाल ये है कि वो आए और अपने मन को खोले आपके सामने, आपसे क्लियरली मन की बात करें, आपको बताएं कि वो क्या फील करते थे आपके लिए जब आपके साथ नहीं थे, तो उन्होंने क्या क्या फील किया इस प्रोसेस में, how your person was evolving as a person, as a human being, and similarly go for you as well। आपको भी चाहिए कि जो आपका स्पिरिचुअल पाथ आपने पकड़ा है, या जो थोड़ा सा आप ज़्यादा, मुझे लगता है यहाँ पे आप भक्ति में ज़्यादा आए हो सकता है आप मंदिर जाना आपने शुरू किया हो ज़्यादा, या हो सकता है आपने प्रेयर्स करनी शुरू करी हो, आपने मेडिटेशंस करनी शुरू करी हो ज़्यादा, डेफिनेटली। तो ये जो आपने स्पिरिचुअल पाथ पकड़ा है, टू इनलाइटन योर सोल, टू इनलाइटन योर पाथ, उस पाथ के बारे में आपको डिस्कस करना चाहिए। यहाँ पे बहुत क्लियर कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है आप दोनों के बीच में, तभी ये रिलेशनशिप में जो कन्फ्यूजन है दैट इज गोइंग टू एंड, ठीक है। अदरवाइज ये कन्फ्यूजन ही रहेगा। चाइल्ड लाइक एनर्जी लेकर आइएगा जब भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होगी, बिकॉज कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली होते हुए दिख रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन कार्ड है। तो जब भी नेक्स्ट कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होती है, और ये कम्युनिकेशन 8 दिन से 8 वीक्स भी में भी हो सकती है, ठीक है। और मे बी मंथ ऑफ ऑगस्ट कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर यू, ज़्यादा दूर नहीं है अगस्त, ठीक है। तो मैं बोलूँगी कि 4-8 दिन से 8 हफ्ते और ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त तक आप दोनों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन डेफिनेटली होगी। इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है। जस्टिस का कार्ड हमें हमेशा एक कार्मिक रिलेशनशिप दिखाता है। हो सकता है आप में से कई लोग एक कार्मिक रिलेशनशिप में हो, बिकॉज जिस तरह से टाइमलाइंस दिख रही हैं, जिस तरह से मेजर आर्कनास आप लोगों के रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ये कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। और कार्मिक रिलेशनशिप में क्या होता है, हमें कोई ना कोई लेसन्स ले रहे होते हैं अपने अपने पाथ के लिए, अपने अपने सोल पाथ के लिए। सो द मोमेंट वी लर्न आर लेसन्स, हमारी डेस्टिनी आगे बढ़नी शुरू हो जाती है टूवर्ड्स दैट रिलेशनशिप। तो कोशिश करिए टू फाइंड आउट कि आपका क्या लेसन है, एंड आई विल चेक ऑन दिस एनर्जी मोर, कैसा क्या है कि आपको सीखना है इस रिलेशनशिप में, और ऐसा क्या लेसन है जो आपके पार्टनर को लर्न करना है इस रिलेशनशिप में, सो दैट अगर आप चाहते हो उस रिलेशनशिप को आगे फर्दर करना, एंड यू स्टिल हैव दिस होप कि रिलेशनशिप सही होगा आप दोनों के बीच में, तो क्या रहेगा और कैसे सिचुएशंस सही होंगी और कैसे आप लोगों की टाइमलाइन चेंज होंगी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आपके लिए जो लर्निंग है दैट इज सक्सेस। आई नो दैट देयर इज नो, सॉरी, उनके लिए जो एनर्जीज है वो है सक्सेस। आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव। अभी तक वो मटलिस्टिक चीज़ों के पीछे जा रहे थे, अभी तक वो स्टेबिलिटी के पीछे जा रहे थे, अभी तक वो जा रहे थे लाइफ के ऐसे सिचुएशंस के लिए जहाँ पे वो मटलिस्टिक फ्रेम ऑफ माइंड से चीज़ें देख रहे थे, इमोशनल ग्राउंड्स पे नहीं, शायद दिमाग से ज़्यादा चल रहे थे।
इमोशनल ग्राउंड पे नहीं। उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सक्सेस सिर्फ मटेरियलिस्टिक वे में नहीं होती है लाइफ में, सक्सेस जो है वो इमोशनल ग्राउंड में भी होती है। इफ़ यू फाइंड अ पार्टनर, कोई ऐसा इंसान अगर आपको मिल जाए जिसके साथ आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाए, जिसके साथ आपकी जर्नी बहुत खूबसूरत हो जाए, जिसमें प्यार हो, इमोशंस हो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, कंपैटिबिलिटी अच्छी हो, तो नथिंग कैन बीट लाइक दैट। और आप साथ में मिलकर उस ग्रोथ की तरफ जा सकते हो, सक्सेस की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर हमारा पार्टनर, दोनों में से कोई एक भी पार्टनर ऐसा हो जो एक तरफा दिमाग लेकर चलता है, जहाँ पे बैलेंस नहीं बिठा पाता माइंड में और हार्ट के बीच में एक बैलेंस नहीं बिठा पाता, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आते हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, तो आपको, मुझे लगता है कि योर एनर्जीज वो एज सच कि आपको इमोशन से थोड़ा लॉजिकल माइंड की तरफ जाना है, उनको लॉजिकल माइंड से थोड़ा इमोशनल ग्राउंड की तरफ आना है। उनको ये फील करने की ज़रूरत है कि सक्सेस से ज़्यादा जो है वो प्यार भी एक तरह का सक्सेस, प्यार में सक्सेस होना भी एक तरह का लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ सक्सेस। आपके लिए क्या गाइडेंस है? जजमेंट। आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस है कि आपको जजमेंट छोड़ना है। मे बी यू बीइंग जजमेंटल टूवर्ड्स देम कि भाई वो दिस इज व्हाट दे वांट, उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, बार बार आपको शायद ये फील होता है, मे बी यू हैव जज्ड देम हार्शली। बट आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हर किसी का अपना एक यूनिक पाथ है, उनकी अपने चैलेंजेस हैं। एवरी सोल हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ, दिस इज़ वॉट यू नीड टू लर्न। ठीक है, तो उनको अपने सोल पाथ में आगे बढ़ने दीजिए, उनको अपना टाइम लेने दीजिए, उन पर कोई चीज़ फोर्स मत करिए। आप खुद पे कोई चीज़ फोर्स मत करिए। आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे जो आपने चूज़ किया है, आपने जो अपने करियर के लिए जो पाथ चूज़ किया है, या आपने अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने इमोशनल ग्रोथ के लिए जो आपने पाथ चूज़ किया है, यू जस्ट कीप कंटिन्यूइंग दैट पाथ, आगे बढ़ते रहिए। और जैसे ही आप ये लेसन्स ले लेंगे अपने दोनों, इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली एक बैलेंस मिलेगा, जस्टिस मिलेगा विद द जस्टिस एनर्जी। ठीक है, सो यहाँ पे आप दोनों के लिए बहुत खूबसूरत गाइडेंस है जो स्पिरिट गाइड्स ने आपको दी है, और शायद यहाँ पे आपको इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। अगेन आई विल से कि रोल्स कैन बी रिवर्स, तो जो चीज़ अपने आप से है, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको जज किया हो, तो उन्होंने जज किया तो उन्हें लेट गो करनी है चीज़ें। ठीक है, अगर आपने रिलेशनशिप को एक कंपटीशन की तरह मान लिया है, अपने इमोशन को एक कंपटीशन की तरफ मान लिया है कि आई हैव टू अचीव इट इन अ सर्टन टाइम, तो हो सकता है आपको वो लर्निंग लेनी हो। तो रेजोनेट विद एनर्जीज जो आपकी करंट सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन में है। ठीक है, तो एक हिडन एनर्जीज हम चेक करते हैं कि अभी उनके क्या इमोशंस है, अगर आपसे वो कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपका जो पार्टनर रहे हैं जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनकी हिडन फीलिंग्स टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप अभी क्या है। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स टूवर्ड्स यू क्या है, वो आपको भी क्या मैसेज देना चाहते हैं। कैन वी वर्क दिस आउट? सो ब्यूटिफुल, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई टोल्ड यू दैट वो भी अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं आपसे बहुत पूरी तरह से, दे आर स्टिल इन टू यू, एंड कहीं ना कहीं एक होप है उनको कि दैट यू गाइज कैन वर्क आउट दिस। सच अ ब्यूटीफुल गाइडेंस फॉर यू लीब्रंस। अगर आपको लगता है कि कुछ होप है आप दोनों के बीच में, कुछ एनर्जीज बची हुई हैं, कुछ प्यार अभी भी है, बाकी है, तो इट्स ऑलवेज वर्थ फाइटिंग फॉर लव, इट्स ऑलवेज लव वर्थ फाइटिंग फॉर लव। एंड आप प्यार में किसी को जीत और किसी को हारना अलग अलग इज नॉट लव। प्यार में जीत तभी होती है जब आप साथ में होते हो। ठीक है, आप तभी जीतते हो जब आप साथ में होते हो, आप जब आप दोनों अपने अपने पाथ्स में हो, सोल पाथ में अलग अलग हो, एंड येट यू आर होल्डिंग हैंड्स विद ईच अदर, दैट इज अ ट्रू विन विन सिचुएशन इन अ रिलेशनशिप इन लव। सो आपके लिए गाइडेंस यही है, और आपकी उनकी हिडन एनर्जी भी आपको लेकर यही है कि वो भी चाहते हैं मन में कहीं ना कहीं पे कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट करे। सो इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम एज वेल। और क्या लव ओरेकल कार्ड से मैं चेक करती हूँ और क्या मैसेज है आपके स्पिरिट गाइड से अबाउट दिस रिलेशनशिप, व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट फॉर यू इन दिस रिलेशनशिप। लेट्स सी, इमोशनल फ्रीडम, सच अ ब्यूटीफुल गाइडेंस एंड मैच्योरिटी। अगैन ये आपके लिए बहुत क्लियर गाइडेंस है लीब्रंस कि आपको इमोशनल फ्रीडम देनी चाहिए अपने पार्टनर को, और खुद को भी आपको इमोशनली फ्री करना चाहिए। ठीक है, प्यार वही है हमारा। अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लाइफ में, तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम प्यार पीछे छोड़ रहे हैं। अगर हम अपने प्यार को एक ऑनेस्टी के साथ एड्रेस करके, इमोशंस के साथ, उस इमोशंस को अपने दिल में कैरी करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं इन आर स्पिरिचुअल पाथ, इन आर सोल पाथ, डेफिनेटली इट्स अ बेटर सोल्यूशन देन ये सोचना कि हम छोड़ देते हैं प्यार को, रिलेशनशिप को छोड़ देते हैं, हम इमोशंस को छोड़ देते हैं। जैसे प्यार में पड़ना इज नॉट इन योर हैंड, ऐसे ही प्यार छूटना भी आपके हाथ में नहीं है।
टाइम के साथ चीज़ें होती है, तो अपने आप को फोर्स मत करिए अपने ऊपर, बिल्कुल भी फोर्स मत करिए कि आपको इमोशनली ये रिलेशनशिप को छोड़ के जाना है। 13 नंबर लिखा है यहाँ पे, 13 कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर यू, 13 number 4 can be significant for you, 23 is significant number for you, 3 or 2 23 number 5 is significant for you। तो इमोशनल मेच्योरिटी दिखाने की जरूरत है यहाँ पे आपको। आपको स्पिरिट गाइड बोल रहा है कि आप थोड़ी सी इमोशनल फ्रीडम दीजिए अपने पार्टनर को, खुद को भी इमोशनली फ्री रखिए, सरेंडर करिए टूवर्ड द डिवाइन प्रोसेस, बिकॉज आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप मेच्योरली अगर रिलेशनशिप को हैंडल करेंगे तो चीज़ें वर्कआउट आप दोनों के बीच में हो सकती हैं। वन मोर गाइडेंस फॉर यू गाइज, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड, आपके सेंडेंट मास्टर आपको क्या लव मैसेज दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, एक बार ये भी हम और देख लेते हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। मैंने, अगर आपने मेरी रीडिंग ठीक तरीके से सुनी है और उसके साथ सही तरीके से रेजोनेट किया है, मैंने आपको यही बताया था कि इस जो करंट चैलेंज है आपके रिलेशनशिप में, दैट इज मेनली कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली जो एक्चुअल में आप फील करते हो वो आप एक्सप्रेस शायद नहीं कर पाते हो सकता है आपने भी जब अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए हो तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जैसे इमोशनली मैनिपुलेशन होता है थोड़ा सा, वो करके आपने बात करने की कोशिश करी है। जो ट्रू आप फील करते थे, जो प्यार, जो डेप्थ आपके इमोशंस में थी, वो आपने कभी एक्सप्रेस उस तरह से नहीं किया है, हिडन रखा है, या फिर उन्होंने नहीं किया है। तो आपको बोल रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड की जब भी कनेक्शन आप लोगों का वापस रिन्यू हो, बने, आप दोनों की बात शुरू हो, तो सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को करनी है वो एक दूसरे को और डीपली एक दूसरे को पहचानना है। ठीक है, एक दूसरे के बारे में और कुछ जानना भी बाकी है। दोनों का जो इनर मोस्ट सेल्फ है, जो हमारे अंदर का इनर, जिसको बोलते हैं ना एक इनर चाइल्ड है, वो एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, वो इमोशन एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वही एक चैलेंज है इस रिलेशनशिप को, जिस जो ऑब्स्टिकल की तरह इस रिलेशनशिप में बना है। दूसरी गाइडेंस है आपके लिए फॉरगिविंग एंड लर्निंग। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। फॉरगिव करना पड़ेगा आपको उन्हें और उन्हें आपको, ठीक है। और क्योंकि और लर्निंग साथ में, जो मैंने आपको बोला था कि लेसन्स आपको कुछ लर्न करने हैं, तो लेसन्स आप दोनों को जो लर्न करने हैं वो लेसन्स आप लीजिए। एक दूसरे को फॉरगिव करना पड़ेगा आपको जब ये रिलेशनशिप वापस से रिन्यू होगा। और जो पास्ट के जितने भी बैगेजेस थे उनको रिलीज करिए आप, ठीक है, और हील करिए, ट्राई टू हील। हो सकता है आप में से कई लोग क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ में हैं, तो अगर आप लोग हीलिंग्स को मानते हैं, अगर आप कैंडल हीलिंग्स की तरफ जाते हैं, अगर आप रेकी हीलिंग्स पे जाते हैं, तो अपने रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश करिए, किसी एक्सपर्ट से बात करिए, रिलेशनशिप हीलिंग करवाइए, बट ट्राई टू फाइंड आउट समवन जो बहुत, इसको बोलते हैं ना, बहुत स्किल्ड हो, कोई फ़ायदा ना उठा ले आपका, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे आजकल इस प्रोफेशन में जो बहुत गलत तरीके से चीज़ें सिखा और पढ़ा देते हैं। तो सिंपल तरीके से खुद से हील करिए, वो सबसे बेटर है, सबसे बढ़िया है। और इसको हील करने का एक सबसे सिंपल तरीका है मैनिफेस्टेशंस, विजुअलाइजेशंस। आपको सिर्फ आंखें बंद करके वो मैनिफेस्ट करना है, वो विजुअलाइज करना शुरू करना है जो आप चाहते हो उस रिलेशनशिप में, एग्जैक्टली जो आप चाहते हो। क्योंकि जब आप विजुअलाइज करोगे, जब आप मैनिफेस्ट करोगे एग्जैक्टली वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन, जिस सिचुएशन तक आप जाना चाहते हो, तो यूनिवर्स विल स्टार्ट ओपनिंग अप चैनल्स फॉर यू। यूनिवर्स आपकी एनर्जीज को मैनिफेस्ट करना शुरू करेगा और आपके दोनों के बीच का जो भी टाइमलाइन जो भी खराब चल रहा है वो वापस से सही डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा। बट हाँ, फॉरगिवनेस डेफिनेटली इज देयर फॉर यू। लर्निंग आप लोगों को दोनों को लेनी है और पास के बैगेजेस को रिलीज करना है ना। जब आप पास के बैगेजेस को रिलीज करेंगे तभी कुछ आगे अपनी लाइफ में प्यार एक्सपीरियंस कर पाएंगे। एंड प्यार की जो फीलिंग है, दैट इमोशंस जो हैं आप दोनों के बीच में, जो इतने ज़्यादा डीप इमोशंस हैं, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू give you a stability, it will give you a stable relationship, it will give you strength as a couple, ठीक है। हर किसी को चाहिए वो स्ट्रेंथ, वो इमोशंस, वो एक कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के साथ, है ना, वो पैशन एक दूसरे के साथ। तो इस रिलेशनशिप में अभी भी होप्स हैं। आई वुड सजेस्ट यू कि अपने ऊपर काम करिए और ज़्यादा इनर वर्क करिए, इनर चाइल्ड हीलिंग करिए, अपने ट्रॉमास को हील करिए। जो भी पास में गलतियां हुई हैं एक दूसरे से, उनको एक्नॉलेज करिए। पहले अपनी गलती को एक्नॉलेज करिए, अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करिए, फिर उनको एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस करिए, ठीक है। और आगे फ्यूचर में आप लोग क्या चाहते हैं उस रिलेशनशिप को लेकर, वो बहुत ओपनली एक दूसरे के साथ डिस्कशन करना आप लोगों के लिए अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकता है। सो एक सुंदर सी फेरी गाइडेंस फॉर यू जाते जाते, आस्क फॉर हेल्प। एंजल्स आर celestial beings who protect everyone.
and the fairies say now is the time for you to ask for angelic assistance. जो मैंने आपको बोला वो मैनिफेस्टेशन, सरेंडर टू द यूनिवर्स, वो आपको करने के लिए बोल रही हैं आपके फेरीज, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि आस्क व्हाट यू वांट, डिमांड करो, मैनिफेस्ट करो क्या चाहिए, क्लियर थॉट्स के साथ, इफ एंड बट के साथ नहीं। फॉरगिव करना है पुरानी चीज़ों को, पास्ट को रिलीज करना है और स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, स्टार्ट विजुअलाइजिंग, बिकॉज आप, मुझे ऐसा लगता है हाईएस्ट टाइमलाइन की तरफ जा रहे हो, अपने हाईएस्ट टाइमलाइन की तरफ जा रहा है आपका ये रिलेशनशिप, और कुछ ना कुछ अच्छा मुझे अगले 2-3 महीने में आप दोनों के लिए होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सो ये थी आपके लिए रीडिंग लिब्रंस, बहुत खूबसूरत रीडिंग थी आप लोगों के लिए। और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर चैनल को, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी है, अगर आपकी सिचुएशन का कनेक्ट करती है तो डेफिनेटली आई विल बी ग्लैड। अगर आपको रेजोनेट नहीं करती है, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड माई रीडिंग्स, प्लीज़ इग्नोर इट, बट ट्राई टू फॉरवर्ड दिस वीडियो फर्दर, ताकि उन लोगों तक ये रीडिंग पहुँचे, उन लोगों तक ये एनर्जीज पहुँचे जिनको इस गाइडेंस की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू लिसनिंग टू मी, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।